नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे बिना किसी डिग्री के आपको मिलेगी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, वो भी पक्की 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 पक्की। तो देखिए, 4 तारीख को नोटिस आया था दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, जिसे DSS भी बोलते हैं, कि आपको मिल रही है नौकरी स्पेशल एजुकेशन में 1126। और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए DED डिप्लोमा आपका, वो भी किसी भी डिसेबिलिटी में, चाहे आपका MD में हो, चाहे आपका ऑटिज्म में हो, चाहे आपका CP में हो, चाहे आपका अपना ID में हो, जिसे पहले MR बोलते थे, उसमें किसी भी फील्ड में हो, बस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये देखो, इसके फॉर्म भरे जाने हैं 15 तारीख से शुरू होंगे, 14 को ख़त्म है। 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, 14 अप्रैल को ख़त्म है। एंड डेट का वेट मत करना, बहुत बार देखा गया है कि साइट ख़राब हो जाती है, हैंग हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो जैसे 15 को चालू हो तो 15 1-2 दिन छोड़ के 16 को आराम से भरना चालू कर देना। ठीक है, क्योंकि बीच में होली भी है, फिर क्या पता कुछ हो जाए। हम खाली स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे। ये देखो, स्पेशल एजुकेशन में खाली प्राइमरी की लिख ली है, और प्राइमरी के लिए ही डिप्लोमा वैलिड होता है। इसके साथ आपको CTET और करना पड़ेगा। CTET बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना, और कोचिंग तो लेनी नहीं लेनी। अगर कोचिंग ले ली तो शायद क्लियर ना हो आपका, खुद से पढ़े तो हो जाएगा। और बहुत आसान होता है, सिर्फ 90 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और अगर हाँ आपके पास कोई कोटा रिजर्वेशन है तो आपको 82 ही चाहिए। 82 टाइप भी नहीं होता, देख लो। चलो तो देखते हैं बी ग्रेड की नौकरी। बी ग्रेड की नौकरी मतलब कम से कम 60-65 हज़ार आपकी सैलरी होगी, और 1126 वैकेंसी है। इसमें से 487 तो जनरल की है, और 328 OBC की है, 126 SC की है, 93 ST की है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है ये। हम खाली ये देखो, बाकी अलग अलग चीज़ों की है, ये असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट की है, पेंटिंग की है। हम खाली स्पेशल एजुकेशन की देखेंगे, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन सिर्फ डिप्लोमा करके नौकरी लग रही है। 12th के बाद डिप्लोमा होता है डायरेक्ट, इसमें वो भी नहीं है कि कुछ पहले आपको डिप्लोमा करने के लिए कुछ चाहिए होगा। 12th के बाद सीधा डिप्लोमा होता है, आराम से आपकी नौकरी लग सकती है बिना किसी झंझट के। ये देखो, स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी की MCD में लगेगी, और ये मैंने बता ही दिया कि किसकी कितने के लिए, टोटल 1126 हैं। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए उसे अप्लाई करने के लिए? एक तो 12th पास होने चाहिए, आप पास होने चाहिए बस, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 55 पे पास हुए हो, चाहे 99 पे। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, मैं फिर कह रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन में। और डिप्लोमा ये DED है, ठीक है, DED, क्योंकि जो BEd होता है वो डिग्री होती है। तो आप देख लेना, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि BEd भी वैलिड है, पर BEd का कहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है। और किसी भी डिसेबिलिटी में, जो मैंने पहले ही बता दिया। और CTET पास होना चाहिए। CTET इसमें पेपर 1 पेपर 2 नहीं लिखा, पर सबको पता है कि पेपर 1 होता है प्राइमरी का, और पेपर 2 होता है सेकेंडरी का। तो हमें अब प्राइमरी की है ना ये जॉब, तो हमें कौन सा पेपर क्लियर करना है? पेपर 1। शाबाश, देखो प्राइमरी लिखा ना यहाँ पे, बहुत अच्छे। अब देखो, मैंने पे बता ही दिया आपको। एज देखो, एज इसमें मिनिमम तो लिखी नहीं, पर मिनिमम कहते हैं कि 18 है, कुछ कहते हैं कि 21 है, तो देख लेना। पर ऑब्वियसली बात है, अगर आपने 12th करी है तो 18-20 के वैसे ही हो गई होगी। 2 साल का डिप्लोमा तो 21 हो ही गई होगी, तो उसमें कोई मिनिमम एज का दिक्कत नहीं है। बस 30 साल से ज़्यादा नहीं होती। पर अगर आपके पास कोई वो है, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन है, तो आपको वो मिल सकता है 5 या 3 साल का। 3 साल का OBC में, 5 साल का SC/SC में। ठीक है, हाँ अगर PWD है तो 10 साल का उसमें है, और PWD के साथ आप OBC में तो 13 साल का हो जाएगा। PWD के साथ अगर आप SC हैं तो 15 साल का हो जाएगा, और लड़कियों के लिए भी अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, और कोई तरीका नहीं है इसे भरने का, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और हाँ, एक और मेन बात तो मैं बताना भूल गया, जो इसमें ये जो वैकेंसी है ना, देखो ये जो वैकेंसी है ना OBC की 328, ये सिर्फ दिल्ली OBC के लिए है। आप सोचो कि किसी और के बाहर के OBC के, ना, सिर्फ दिल्ली का OBC होना चाहिए, तब ही ये वैलिड है। दिल्ली के OBC पे ही ये इतनी वैकेंसी है, और कहीं के लिए नहीं है। अगर आप कहीं और के OBC है तो आपको सिर्फ अपने उसमें आएगा, अनरिजर्व में भरना पड़ेगा आपको फॉर्म।
ये मैं पहली बार, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन थे कि ओबीसी है तो हम कहीं से बसे, खाली दिल्ली के वैलिड हैं इसमें, ठीक है। चलिए ये देखो, ये सी है, 100 रुपये का फॉर्म है, और शायद SC SC के लिए वो भी माफ़ है, OBC और जनरल के लिए है 100 रुपये का फॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें आता क्या है। बहुत ही सिंपल सिलेबस आता है। ये रहा सिलेबस, ये देखो, ये जो 4 लिखे ना, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट हैं, 20-20 मार्क्स से आएंगे और बहुत ही आसान होते हैं। इनमें से सिर्फ 40 नंबर चाहिए होते हैं, 100 में से कितने, 40 मतलब वो तो मेरिट लगती है, बस 40 उसके लिए कि पास होने के लिए। और पेपर 2 में हमारा आता है जो भी सब्जेक्ट, मान लो और D.Ed का तो आपको CDP आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी, और जो भी है आपके कोर्स का सिलेबस आएगा। पेडागोजी तो आती है, और हाँ इंडियन होना चाहिए, कहीं बाहर से मतलब है ना, बाहर के लोग भी पढ़ाने आ जाए, ऐसे नहीं। और एज वगैरह का मैंने सब बता ही दिया। एक वो और था, एक सेकेंड ना, कहाँ गया, एक तो इतना बड़ा ये फॉर्म निकाला है ना, मतलब देखते देखते थक जाए इंसान। देखो अपना कोर्स है 32-21, देखो वहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन का देखा ना, उसमें लिखा होगा 32-21। तो देखो इसके 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा, 100 मार्क्स का पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 1 में हमारे 5 सब्जेक्ट आएंगे, उसमें क्या आएगा, GK आएगी, अपनी रीजनिंग आएगी, अपना मैथ्स आएगा, अपना हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और सब 20-20 क्वेश्चन आएंगे सब में, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग तो है ही है, उसे भी देखना है। और दूसरी चीज़, ये इसमें से 40% हमें मार्क्स चाहिए होते हैं पेपर 1 में, ताकि हमारा पेपर 2 चेक हो सके, ठीक है। ये तो पास होने के लिए, वैसे तो मेरिट बनेगी, ये मत सोचो 40% में नौकरी लग जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब देखो सेक्शन बी क्या कहता है। सेक्शन बी में हमारा वही आएगा जो हमने पढ़ा है, पेडागोजी वगैरह, CDP वगैरह, इसमें से भी ये भी 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 100 का पेपर 1, 100 का पेपर 2, 200 मार्क्स हो गए। और 200 मार्क्स में से अगर आप जनरल हो, मतलब किसी उसमें नहीं हो, तो 140 पे तो मेरिट बन ही जाएगी। 140 पे आपकी मान लो नौकरी पक्की है। अगर आपके पास अगर कोटा है तो मान लो 120 या फिर 115 मान लो, लग जाएगी आराम से, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो मेहनत करो दोनों पेपर, पेपर 1 भी ईजी होता है, पेपर 2 भी ईजी होता है। बस पेपर 1 में क्या होता है, सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं तो लोग सोचते हैं मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं। 5 सब्जेक्ट हैं, 20-20 नंबर के, बहुत आसानी से हो जाएंगे, और आराम से इसमें 60 तो आप स्कोर कर ही लोगे। और पेपर 2 में भी आराम से 60 कर लो, 120 हो गए, नौकरी पक्की आराम से। गवर्नमेंट जॉब होगी, बढ़िया लड़की मिलेगी एकदम, जिसे सोच देख के सोच लो कि पटा भी नहीं पाऊंगा, वो वाली मिल जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का देखो अलग ही जलवा है, सबको ये बात तो पता ही है। और ये देखो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, दोनों पे लिखा है, ये A और B पे, मैंने पहले ही बता दिया। देख रहे हो कितना स्मार्ट हूँ मैं। ये देखो ये और है, 40% जनरल के लिए, OBC के लिए 35%, और ST ST और PWD 30%। तो जो मैंने 40% बताए थे वो जनरल के लिए हैं। अगर आपके पास कोई कोटा है तो आपको 35 मार्क्स भी ला सकते हो, क्योंकि 100 नंबर पेपर है ना, एक पेपर में 35 ला सकते हो चेक कराने के लिए। दूसरा, पहले पेपर में अगर कम आ गए तो दूसरा चेक ही नहीं होगा, ये पहले ही बता दूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नहीं बस यही एंड है। और आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें सबसे पहले 12th पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी स्पेशल एजुकेशन में, कोई भी हो। तीसरी, हमारे पास CTET पास होना चाहिए, ठीक है। पेपर 1, उसमें भी पेपर 1, राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक है, देख लेना, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें चाहिए हमें। और 14 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, तो सब अच्छे से फॉर्म भरें। और हमारे चैनल को क्या कर दें, वो जो घंटा बना होगा ना, उस पर प्रेस कर दें। ये देखो ऐसा घंटा बना, मैं ड्राइंग उल्टा घंटा बना दिया, ऐसा घंटा बना होगा, ठीक है। 1 घंटी यहाँ होगी, इसे ऐसे टन 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 कर देना, ठीक है, हिलने लगेगा।